ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के नवरात्र में कही जाने वाली नौ दुर्गा के रूपों की जो कथा है, उसमें मैं 5वें दिन सुने जाने वाली 5वीं माता जो है, उन्हें हम स्कंद माता नाम से जानते हैं। उनकी कथा मैं आप लोग को सुनाऊंगी कि स्कंद माता की क्या महिमा है और उनकी पूजा कैसे की जाती। सर्वप्रथम नवरात्र के 5वें दिन जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हमें संकल्प लेनी चाहिए कि आज मैं माता स्कंद माता की पूजा करूंगी। अगर हम पहले से चौकी लगाए हैं तो माता का हम उन्हीं में रूप स्कंद माता का सोच के पूजा करेंगे, या आपके पास अलग से तस्वीर है तो माता स्कंद माता की अब चौकी पर अच्छा दे के उन्हें स्थापित करें और उसके बाद से पंचोपराध से उनकी पूजा करें। पंचोपराध पूजा कहते हैं जैसे कि पहले मनन हम उनको स्नान करा देंगे, धूप दीप भोग और उनका पुष्प चढ़ाएंगे, रोली लगाएंगे। इस प्रकार से हम माता का पूजा करते हैं। फिर दोनों टाइम माता की हम आरती भी करते हैं। तो इस प्रकार हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता बड़े ही शांत स्वभाव की और करुणामय देवी हैं। उनका चरित्र एक माँ के रूप में, इसलिए हम ऐसे तो हर देवी माँ के रूप में है, लेकिन स्कंद माता जो है वह एक माँ के रूप में जानी जाती है। क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो बड़ा ही बलशाली था। उसकी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के हाथों ही लिखी थी। अब जब माता पार्वती को पता चला कि शंकर जी के पुत्र से ही उसकी मृत्यु लिखी है, तो उन्होंने शुरू से ही कार्तिकेय जी का, जिसका नाम स्कंद भी हम कहते हैं, उनका लालन पालन वो उसी प्रकार योद्धा के रूप में करने लगी जैसे कि वो उसे तैयार कर रही होंगी कि तारका के साथ वो वध करके कैसे विजय प्राप्त करे। तो वो उन्होंने स्कंद जी का अलग से उनका परवरिश किया था जैसे योद्धा के रूप में। इसीलिए इस माता को हम स्कंद माता कहते हैं। मतलब कार्तिक जी का नाम स्कंद है और उनकी माँ है, इसके लिए हम स्कंद माता कहते हैं। आप स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि माँ सिंह पे बैठी हुई है और हाथों में 4 उनके हाथ है। 2 हाथ में कमल है और 2 हाथों से एक पुत्र को अपने गोद में बैठाई हुई है। इसीलिए हम स्कंद माता को ममतामयी माता भी हम कहते हैं। स्कंद माता जो है वो हिमालय के पुत्री हैं, इसलिए उन्हें हम पार्वती भी कहते हैं। वो शंकर महेश मतलब शंकर जी की पत्नी है, जिसे हम महेश भी कहते हैं, इसलिए इनको हम महेश्वरी कहते हैं। और उनका गौर वर्ण था, इसलिए इन्हें हम गौरी नाम से भी जानते हैं। और पुत्र के नाम से इनका नाम स्कंद माता भी पड़ गया। यह पुत्र के प्रति बहुत मोह रखती थी, इसलिए इनके पुत्र के मोह के वजह से इनका नाम स्कंद माता भी पड़ गया। और ये कमल पे विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। तो माँ के अनेक नाम हैं। हम जब स्कंद माता की पूजा करते हैं, जैसे हर देवी का अलग अलग पूजा कर में कोई रोग का क्षय करता है, तो कोई हमें धन्य धान्य देता है, कोई हमें पुत्र देता है। उसी प्रकार स्कंद माता की पूजा करने से एक हमें सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है और माता की ही कृपा से लोग ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। तो जब भी हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उसमें हमारा रहता है कि माँ हमें एक ज्ञानी और पराक्रमी पुत्र दे। और माता की ही कृपा से मेघदूत और कालिदास की सब रचनाएं सफल हुई थी, क्योंकि स्कंद माता ही बुद्धि की देवी है। उत्तम मतलब संतान प्राप्त करने के लिए हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। कार्तिकेय जी को भी वो हमेशा गोद में ली हुई तस्वीर में दिखती हैं, तो इसलिए एक माँ का अपने पुत्र से कितना लगाव हो सकता है वह स्कंद माता की पूजा करने पे हमें महसूस होती है। और स्कंद माता को हम केले का भोग लगाते हैं, केसर डाल के खीर बनाते हैं, वो हम चढ़ाते हैं। माँ बड़ी ही कृपालु और दयालु है, इसलिए हमें माता की पूजा करते समय
कार्तिकेय भगवान का भी हमें उसमें पूजा करनी चाहिए। जैसे रोली लगा देना या भोग लगा देना तो माँ हमारी और प्रसन्न होती है। और ये पूजा करने के बाद शाम को आरती हमें दोनों टाइम करनी चाहिए। और हमें माता की ऐसे तो प्रसाद बांट के ही खानी चाहिए, लेकिन स्कंद माता की जो प्रसाद है वो बच्चों में वितरण करके अगर हम खाते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है, माता प्रसन्न हो जाती है। आप लोगों को ये मेरी कथा कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कथा अवश्य पूर्ण सुने और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम वासुदेवाय नमः।